हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर के चैप्टर्स को। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि आज हम अपने एटमॉस्फेयर में अपने जो भी हमारी वातावरण है उसके अंदर जो एयर है, जो हवा है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा एयर किन किन चीज़ों से मिल के कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो हमारे एयर को बनाती हैं, कैसे है हमारा एयर जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितने लेयर्स हैं इसके, क्या है। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वहाँ पे क्या है कि हवा की एक बड़ी सी ब्लैंकेट है, चादर है, जो हमारे पूरे अर्थ को पूरे चारों तरफ से क्या की है, वो ढक के रखी हुई है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो हमारे अर्थ है वो उसके इर्द गिर्द जितने भी एक बड़े से हवा की चादर है जिससे हमारा अर्थ ढका हुआ है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल या फिर वातावरण भी कहते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स ऑन दीज अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितनी भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो सब क्या हैं, हमारे अर्थ पे जो रहती हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं हमारे इस वायुमंडल पे, एटमॉस्फेयर पे, ताकि वो सरवाइव कर सके, जी सके। ठीक है, इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। देखिए हमारी एयर का कितना सारा काम है। अर्थ हमारे जो है वो एयर से ढका हुआ है। अर्थ एयर जो है हमारे अर्थ को पूरे अपने एक ब्लैंकेट टाइप से ढका हुआ है एयर से। साथ साथ ये हमारे सारे लिविंग बींग्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ताकि वो जी सके, रह सके हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, साथ साथ ये क्या करता है, कह रहा है कि ये हमें प्रोवाइड करता है एयर, हमें साथ साथ सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए जो है ये हवा देता है। साथ साथ हमको प्रोटेक्ट करता है जो भी हार्मफुल रेज हैं, मीन्स कि जितनी भी नुकसानदेह रेजेस हैं, इफेक्ट हैं जो हमारे सन की किरणों से निकलती हैं, सूरज की किरणों से निकलती हैं, उन सारी किरणों से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली एयर कितना काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें सांस लेने में मदद करता है, हमारे लिए रहने के लिए प्रोवाइड करता है, हमारे एक एटमॉस्फेयर बनाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एयर हमारी लाइफ में। बेसिकली ये हमें देखिए सारी चीज़ों से पता चलता है कि हवा जो है हमारे लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहता क्या है कि विदाउट दीज ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये जो ब्लैंकेट है प्रोटेक्शन का, ठीक है, बचाव का जो ये ब्लैंकेट है, अगर ये ना हो, वी वुड बी बेक्ड अलाइव, हम जिंदा ही क्या है, बेक हो जाएंगे, पक जाएंगे, बाय द हीट ऑफ द सन। किस तरह से पकेंगे, जो सन की जितनी गर्मी है उससे हम क्या होंगे, पक जाएंगे, ड्यूरिंग डेज, दिन के समय में, एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग अ नाइट, और रात के समय में क्या हो जाएंगे, फ्रोजन हो जाएंगे, जम जाएंगे। सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर। तो इससे क्या है, जो हमारी हवा की जो संख्या है, मास है, दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर, ये क्या करता है, हमारे लिए तापमान बनाता है, टेम्परेचर बनाता है अर्थ के ऊपर, ऑन द अर्थ लिवेबल, ताकि हम अर्थ के ऊपर रह सके, अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो देखिए ये भी क्या है कि ये हमको हमारे सन के रेस से, हीट से, गर्मी से प्रोटेक्ट करता है। रात में हमको जमने से भी, फ्रोज़न होने से भी प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ ये इसका जो हवा का मास होता है, एयर का जो हमारा संख्या होती है, वो क्या करता है, एक तापमान बनाता है अर्थ पे, ताकि हम जीवन अपना चला सके, व्यतीत कर सके। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए साइड में आपको दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज द इन द एटमॉस्फेयर मीन्स CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारा CO2 जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ताकि वो क्रिएट करता है, क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो क्या करता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट करता है, बाय ट्रैपिंग द हीट। किस तरीके से, हीट को, गर्मी को पकड़ के रखता है, ट्रैप करता है, फंसा कर रखता है, फ्रॉम जो हीट की रेडिएशन होती है, किरणें होती हैं जो निकलती हैं, हीट से जो गर्मी निकलती है उसको फंसा के रखता है, फ्रॉम द अर्थ, हमारी अर्थ से। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस, एंड विदाउट इट वुड इट द अर्थ
अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो इसके बिना अर्थ जो है वुड हैव बीन टू कोल्ड। तो अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो तो इससे क्या होगा कि अर्थ हमारी जो है वो इतनी ठंडी हो जाएगी हमारे रहने के लिए। हाउ एवर व्हेन इट लेवल इन द एटमॉस्फेरिक इंक्रीजेस, जब भी कभी क्या होता है कि जो हमारा वातावरण का जो तापमान होता है या जो लेवल होता है एटमॉस्फेयर वायुमंडल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ करता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक। किन कारणों से? जब कभी फैक्ट्रीज़ वगैरह से धुएं निकलते हैं, कार के धुएं निकलते हैं, कोई हीट जो रोक कर रखता है वो इंक्रीज़ कर देता है हमारे तापमान को, टेम्परेचर। अर्थ की जो तापमान होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि जब हमारे वायुमंडल के अंदर निकलने वाली जितनी भी पॉल्यूशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारी हीट को रोक के रखता है वो बढ़ जाती हैं हमारे तापमान में अर्थ के ऊपर। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मीन्स हमारा जो भूमंडलीय तापक्रम होता है ये एक प्रॉब्लम होता है। जब हमारे अर्थ की टेम्परेचर बढ़ती है तब हमारा ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम भूमंडलीय तापक्रम कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। दीज राइज इन टेम्परेचर, इसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर में, तापमान में बढ़ोतरी हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, जब तापमान बढ़ जाता है तो हीट बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जिन भी ठंडी जगहों पर बर्फ़ जमा होता है, स्नो जमा होता है, वो उस वर्ल्ड के उस पार्ट में वो स्नो जो होता है वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। एज अ रिज़ल्ट द सी लेवल राइजेस, इसका ये मतलब हमें इसका ये वो होता है, रिज़ल्ट निकलता है कि जो समुद्र का लेवल होता है, सी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। और कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया, और ये क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, उनके अंदर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यहाँ पे क्या होता है कि एक भीषण बदलाव आता है, चेंज आ जाता है हमारे क्लाइमेट में, ठीक है। हमारा जो जलवायु होता है, क्लाइमेट होता है, उसमें चेंज आ जाता है उस प्लेस पे जहाँ पे फ्लड आती है। लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम, इससे क्या होता है कि जो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो लंबे समय के लिए वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन, जो जानवर पेड़ पौधे होते हैं वो सब कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए क्या हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उससे हमें समझ में आया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या कारण होता है, उसके कारण से हमारा क्या इफेक्ट होता है हमारे वर्ल्ड में। स्नो जो होते हैं वो पिघल जाते हैं और उसकी वजह से फ्लड आता है और कई सारे प्लांट्स एनिमल जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया से गायब हो जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स कि जो रचना है, जो हमारे वायुमंडल का जो रचना है, जिस चीज़ से हमारा एटमॉस्फेयर बना है उसके बारे में बात करते हैं। तो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग, आप जानते हो कि जो हवा हम लेते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। वो वास्तव में क्या होता है कि कई सारी गैसेस का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो हैं वो गैसेस होती हैं विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो क्या करती हैं हमारे वायुमंडल के अंदर बल्क में बनती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। बाकी जो गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हीलियम, ओजोन, O3, आर्गन और हमारा हाइड्रोजन, ये सारे क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेसर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, ठीक है, मतलब कि ये सारी गैसेस से अलग जो है टीनी डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो हैं वो गंदगी के, डस्ट के पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, वो सब भी जो है हमारी हवाओं में प्रेजेंट होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर,
ये जो पाई चार्ट आपके बगल में दिया हुआ है वे आपको क्या करेगा, वायु के जो संगठन हैं, मीन्स कि जितनी भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में आपको बता देगा कि कौन सी गैस कितनी परसेंटेज होती है। तो जैसा कि अगर आप इस पाई चार्ट को देखो तो 78% जो है हमारा नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है हमारा 21% प्रेजेंट है। मतलब ये दोनों मिल करके लगभग 99% जो एटमॉस्फेयर में गैस का एरिया जो है वो पूरा इन्होंने ही छेक रखा है। बाकी जो 1% बचता है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर वो कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आपको मिल जाएगा, CO2, आर्गॉन मिल जाएगा आपको 0.93% और बाकी जितने होते हैं वो 0.4% के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है, ये सारे जितने होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये सब ऑल अदर के अंदर आ जाते हैं जो 0.4% के अंदर आते हैं। तो बाई चार्ट से आपको पता चल गया कि लगभग पूरा 99% जो है केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मिल करके ऑक्यूपाइड कर लिए हैं पूरा एटमॉस्फेयर को। ठीक है, देन कहता है कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन क्या है, भरपूर गैस है हमारी एयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर जो है नाइट्रोजन जो है भरपूर मात्रा में इस गैस को पाया जाता है। व्हेन वी इनहेल, जब भी हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हम उस ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा जो है नाइट्रोजन की भी ऑक्सीजन के साथ अंदर ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं इनटू आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों में, एंड एक्सहेल इट, फिर उसको क्या कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारा नाइट्रोजन भी बाहर आ जाता है। बट प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, पर पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। दे कैनॉट टेक, ये जो हैं प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली हवा में से नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है हवा में जो प्रेजेंट होता है उसको जो पेड़ होते हैं वो डायरेक्टली हवा में से नहीं ले पाते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सॉइल, जो भी बैक्टीरिया, जो भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज, कीड़े मकोड़े जो हमारे सॉइल के अंदर रहते हैं, जो हमारे प्लांट्स के रूट्स में, जड़ों में रहते हैं, टेक अ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो जो है हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं और चेंज इट्स फॉर्म, और उस फॉर्म और वो क्या करते हैं, फॉर्म को चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को वो यूज़ कर सके। तो मतलब बेसिकली प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में से नहीं ले पाता है, तो क्या करता है, वो जितने भी बैक्टीरिया उसके रूट्स में, उसकी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनसे वो ले लेता है नाइट्रोजन और उसको यूज़ करता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन की बात हो गई, तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो 21% एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दूसरा मोस्ट महत्वपूर्ण जो भरपूर मात्रा में गैस पाया जाता है हमारे एयर के अंदर, हवा के अंदर। ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन, जितने भी इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हमारे वायु में से, एयर में से, एज दे ब्रीथ, जब भी वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हम अपने फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस हम उसको कहते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं अपने फूड में। ठीक है, खाना बनाते हैं, उस CO2 और पानी का यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं और यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी। जो हमारी सनलाइट से, जो हमारी सूरज की किरणों से जो एनर्जी निकलती है, उसको एक एनर्जी की तरह, फूड की तरह बनाने में अपने हेल्प लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
तो ये कहता है कि इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर, इस तरीके से क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन हमारे हवा में होता है, ठीक है, वो रिमेन कांस्टेंट, हमेशा सामान्य होता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्बेड, अगर हम पेड़ों को काटने शुरू कर दें तो क्या होता है कि जब वो मात्रा जो होती है हमारी ऑक्सीजन की जो वातावरण में प्रेजेंट है वो फिर तब जाके डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और अगर आप ट्रीज़ को ही काट दोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। यही सब कारण है, लोग जो कहते हैं पेड़ बचाओ पेड़ ना काटो, इसीलिए लोग कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, आप सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है, और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, इसी तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एक इम्पॉर्टेंट गैस है, महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, हरे भरे जो इतने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करके अपने लिए खाना बनाते हैं। एंड रिलीज ऑक्सीजन, साथ साथ खाना बनाने के बाद ही क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, हम तो खाना पीना यूज़ कर सकते हैं पर पेड़ पौधे वो खाना पीना नहीं खा सकते, तो वो CO2 का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इंसान और जानवर दोनों जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल, जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 जो है इंसान और जानवरों द्वारा रिलीज़ किया जाता है, निकाला जाता है, सीम्स टू बी इक्वल, वो देखा जाता है कि वो इक्वल होता है, सामान्य होता है, जितना हमारा अमाउंट यूज़ किया जाता है पेड़ के द्वारा। मीन्स कि प्लांट को जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, उतनी ही मात्रा एक जानवर और इंसान जो है वो प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि एक परफेक्ट बैलेंस, ठीक है, बना रहे। हाउएवर द बैलेंस इज़ अपसेट, जब बैलेंस जो है वो गड़बड़ाता है बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम अपनी जितने भी फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, उनको जब हम जलाते हैं तो क्या होता है कि जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ाता है। सच एज अ कोल एंड ऑयल, जब हम तेल जलाते हैं या कोल मीन्स कोयला वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है, बैलेंस जो है वो गड़बड़ाता है। दे ऐड अ बिलियन ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत बिलियन ऑफ टन्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में हर साल में ऐड हो जाता है। एज अ रिजल्ट इसका ये परिणाम होता है कि जो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा जो होती है वो हमारे वातावरण में बढ़ती है, उससे अफेक्ट होता है हमारा जो भी अर्थ के अंदर जितना भी वेदर और क्लाइमेट होता है, मौसम और जलवायु होता है, वो अफेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम फ्यूल्स हैं, कोयला है, तेल है, ये सब जलाते हैं और पॉल्यूशन होता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि कई बिलियन टन में जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जाके मिल जाता है हर साल। तो इसका ये परिणाम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारी वातावरण जो होता है, जो हमारा वेदर होता है या जो हमारा क्लाइमेट होता है, वो भी चेंज होने लगता है और इफ़ेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपको दिखा रहा है टॉप साइंटिस्ट ऑफर अ वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑफ़र दिया कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग से बाहर आ जाएं। ऐसा आपको पेपर में बहुत सारा मैगजीन के अंदर आपको न्यूज़ देखने को मिलता होगा कि ग्लोबल सन स्क्रीन लाइकली थिन, इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत पतला होता जा रहा है, हीट बहुत ज़्यादा हो रही है। CO2 लेवल एट 5 लाख ईयर हाई जो है यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है CO2 का लेवल बढ़ रहा है तेज़ी से। ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शंस वगैरह, टेम्परेचर राइज फ्रॉम 2000 टू 2099 बेस्ड एज अ करंट CO2 लेवल इंक्रीजेस, मीन्स कि अभी के तापमान देख के बता रहा है कि आने वाले समय में कितना CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। द विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, इस बार का ठंडी जो है सबसे ज़्यादा गर्म रहा पूरे रिकॉर्ड में, ये दिखा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा होता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अ बैक ज्यूरेसिया एरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि ज्यूरेसिक वाला जो सन था जब वहाँ पे हमारे जानवर थे बहुत ज़्यादा, वो समय वापस आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा मैगजीन में हमें न्यूज़ देखने को मिलता है जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। तो इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू इन टुडे वर्ल्ड। आज के समय में हमारे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा जो भूमंडलीय तापक्रम है, ये सबसे बड़ा सीरियस, बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ा परेशानी है आज के समय में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई भी क्वेरीज होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।